Jai Hind doston, welcome back to PDA classes. Today we have again come up with a beautiful video for you related to vocabulary, and I know that you are uh, going to be curious about this video because these all video going to crucial for your exam, because from this vocabulary you are definitely going to get lots of the questions in your exam. Not only for any, I'm not talking about the particular exam that you can get for the CDS NDA, you can get question in the CAPF note. You can if you want to prepare for any of the exam related to English field, then you are definitely get such type of the questions. If in your exam question related to the vocabulary ask, then from, I think this is gonna be 29 video, from this video you get definitely questions from this. Okay, so before starting video, I would like to tell you that we have completed till now 28 video. Now this is 29 video, and I am also start the season of the English grammar. So you have to also watch that season, because that season is beautiful for you. Your basis and the basics of the English grammar is going to be become uh, good by watching that video. So I think you need to learn all this. Okay, so let's get start the video with beautiful babe, and without any waste of time. As you can see, पहला जो वोकैब हमारे सामने है, द एलिजिंग। एलिजिंग का मतलब होता है आरोप लगाना। हमें हमेशा कनेक्शन से लर्न करना है। जैसा कि आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देख रहे हैं, आपको ये मालूम चल गया होगा कि वी आर ऑलवेज ट्राई टू लर्न द वोकैब्स थ्रू द कनेक्शन, एंड कनेक्शन मेक्स यू वेरी क्लियर ऑल द वोकैब इन योर माइंड। सो इट क्रिएट अ इमेज, है ना। तो एलिजिंग को हमें बनाना है। एलिजिंग आप देख सकते हो, ऑल, ऑल आप देख सकते हैं, ऑल और ईजी, एग बना दिया इससे मैंने। ऑल एग, ऑल एग तोड़ने का आरोप है तुम्हारे ऊपर, ठीक है। ऑल एग तोड़ने का आरोप है तुम्हारे ऊपर, ये मैंने इसका कनेक्शन बनाया है। एलिजिंग, एलिजिंग ऑल एग, कितने प्यार से बनाया है, ऑल एग। तो ये हो गया, क्या हो रहा है इसको, ऑल एग, ऑल एग तोड़ने का आरोप है आपके ऊपर, यानी कि आरोप लगाना किसी के ऊपर। आ गई बात समझ में? तो इसको बोलते हैं एलिजिंग, आरोप लगाना। इफ यू वांट टू नो अबाउट द सिनोनिम, देन एक्यूजिंग, स्टेटिंग, एवरिंग। एवरिंग, अगर इसको ना एब मत लगाओ मेरे ऊपर, आरोप मत लगाओ, तो इसका भी कनेक्शन हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें, डिनाइंग, मना करना, डिस्प्यूट, disputing and refuting. Okay, that's all. So these are the synonym and antonym for the first vocab, alleging. Alleging, all egg तोड़ने का आरोप है। You have to repeat it with me again and again, because it going to be create a image in your mind. If the image is created, then you pick out automatically the correct answer from the given option. Okay, so this is the alleging, alleging word. Now next we have to learn slam. Slam is मीन्स टू से आलोचना करना या टकराना, किसी से कोलैब कर जाना, टकरा जाना। आलोचना, देखिए आलोचना करने का मतलब ही वही होता है। मैं आपको बता दूं, सिनोनिम का मतलब होता है, अगर दुनिया में जितनी भी भाषा है, इन द ऑल लैंग्वेज इन द एंटायर वर्ल्ड, इफ यू फाइंड मोस्ट ऑफ द सिनोनिम, देन इज इंग्लिश। आपको इंग्लिश में सिनोनिम समानार्थी आपको हजारों, एक वर्ड के जाने कितने मिल जाएंगे। तो यानी कि अगर कोई वर्ड आपको दिया है, तो उसका कहीं से भी अगर उसका मतलब निकलता है ना, तो वो सिनोनिम कहलाएगा, समानार्थी कहलाएगा, समान वर्ड कहलाएगा। ठीक है, तो ये है आपका, अगर लर्न करना है स्लैम को। स्लैम का मतलब आलोचना होता है, ठीक है यार, मान लिया हमने, आलोचना होता है। स्लैम जो वर्ड है, इसको मैंने बनाया सलीम से। स्लैम, सलीम, पहले रिपीट करो मेरे साथ, स्लैम, सलीम, स्लैम, सलीम। तो सलेम, सलीम। सलीम तुम्हारी आलोचना करता रहता है। आलोचना करना, सलेम, सलीम, सलेम, सलीम, सलेम, सलीम, सलेम, सलीम। सलीम तुम्हारी आलोचना करता रहता है और तुम उसको अच्छा दोस्त कहते हो। तो सलेम, सलीम, सलेम, सलीम, जस्ट मैंने वोकैब बनाया है, ठीक है। किसी का नाम अगर सलीम हो तो डोंट माइंड इट। ओके, अभी आर जस्ट ट्राई टू लर्न द वर्ड बाय कनेक्शन। ओके, सो दिस इज जस्ट अ कनेक्शन। सलेम, सलीम, सलेम, सलीम। रिपीट करते हो मेरे मुंह, अगर अपने मुंह से रिपीट करोगे तो वो आपके मुंह से निकलेगा और ऑटोमेटिकली दिमाग में छप जाएगा। तो रिपीट करना है, बोलना है, ताकि आपको लर्न हो जाए। तो सलेम, सलीम। सिनोनिम, व्हेन क्लोज अ ब्लास्ट। एंटोनिम, ओपन, ईज या काम। ओके, ये सिनोनिम एंटोनिम रहे। थर्ड की बात करें हम, थ्राइव। थर्ड की बात करें, थ्राइव। थ्राइव का मतलब होता है पनपना, सफल होना। वेरी इंपॉर्टेंट। कोई चीज पनपती है ना, कहने का मतलब आप सक्सीड हो जाते हो, सफल हो जाते हो, उसी को सक्सीड करते हैं। तो सफल होना होता है इसका मतलब, और इसका मतलब सफल होना होता है। तो इसको लर्न कैसे करें, थ्राइव। अब ये बहुत प्यारा वोकैब बनाया है, ठीक है, कुछ लोगों को तो मजा आने वाला है। थ्राइव, थाई, थ्राइव, थाई, थ्राइव, थाई।
थाई वाली पटाने में वह सफल रहा। थाई वाली पटाने में वह सफल रहा। तो मैंने ये वोकैब इतने इंटरेस्टिंग वे में आपके लिए बनाए हैं कि आपको ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगे। अगर ऐसे वोकैब मैं डालता हूँ, मैंने जानबूझ के कनेक्शन डाले हैं ताकि आपको लर्न हो जाए अपनी भाषा में। इतना कुछ नया चाहिए, अलग चाहिए, अरे कुछ अलग नहीं होता है यार, जस्ट ये फनी बनाने का कोशिश किया है और इसको हम लर्न करेंगे बड़े प्यार से। थ्राइव थाई, थ्राइव थाई, रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ। अब मजा आ रहा है तो लर्न भी करो यार। थ्राइव थाई, थ्राइव थाई, थाई वाली पटाने में वैसा सफल हो गया यार, बहुत बड़ी बात है यार मेरा दोस्त। ठीक है, तो ये रहा आपका थ्राइव थाई यानी कि सफल होना। सिनोनिम आपका रहेगा फ्लोरिश, प्रॉस्पर, ग्रो, ब्लूम। नेक्स्ट एंटोनिम विदर, श्रिंक, deteriorate. Okay, so these are the three vocabs we have completed. Now let's move on for the next one. Fourth, the vocab is meadow. As you able to see, the vocab is meadow. Meadow means to say मैदान। देखो मैदान भी होता है, मीडो का मतलब घास के मैदान भी होता है। ऐसा एरिया जहाँ पे आपके पेड़ पौधे लगे हों, ग्रास लैंड वगैरह हो, तो उसको आप मीडो बोलते हैं। सुना भी होगा आपने, आर्ट वाले सब्जेक्ट में सुना होगा इस vocab का मतलब। तो मीडो, अब ध्यान से देखना, मी आप देख सकते हैं इसका मी, मी का मतलब क्या होता है? मैं। ठीक है, अगर आप इसको देखें, मी का मतलब होता है मैं, और दो दुआ बना दिया मैंने, मी दो, मैं दुआ, मैं दुआ करूंगा कि आप मैदान में पहुंच जाएं। तो मीडो मैं दुआ करूंगा, मीडो मैं दुआ करूंगा, मीडो मैं दुआ करूंगा, रिपीट करना है, मीडो मैं दुआ करूंगा कि आप मैदान में पहुंच जाएं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? अरे कि किसी के लिए हम बोली कर्ज करते हैं, तो मैं ऐसी दुआ करूंगा कि आप बर्बाद हो जाओ, मैदान में आ जाओ बिल्कुल से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मीडो, यानी कि मैदान में। उसका मतलब मैदान है, किसी का बर्बादी नहीं है, उसका मतलब मैदान है, ये मत समझ लेना। कनेक्शन दिया बस मैंने। तो सिनोनिम आपका फील्ड होगा, द सिनोनिम इज फील्ड, पैस्चर, प्रेरी एंड ग्रासलैंड। देखो मैंने ग्रासलैंड लिख रखा है, प्रेरी लिख रखा है मैंने, जो आपके एरिया में मतलब के जो आपके पाई जाती है, प्रेरीज, पंपास, ग्रासलैंड, घास के मैदान, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन में। ठीक है, एंटोनिम आपका लिखा हुआ है फॉरेस्ट, डिजर्ट और सिटी, दैट्स ऑल। तो ये रहे आपके। नेक्स्ट पर चलते हैं, रिकॉप। रिकॉप पुनर्प्राप्ति करना, इसका सर हिंदी एग्जैक्ट लिख दिया है। रिकॉप का मतलब, अरे टेंशन मतलब मैं बताता हूँ। रिकॉप का मतलब होता है रिकवर करना, किसी चीज को रिकवर करना, फिर से पा लेना। ठीक है ना, पुनर्प्राप्ति का मतलब क्या होता है? पाना। ठीक है, कनेक्शन कैसे लर्न करना है? री, अरे, रे, अरे, रे, अरे, देखो इसको ध्यान से, रे पढ़ेंगे ना, तो रे, अरे, अरे कॉप ने उसे, अरे कॉप ने उसे बचाकर रिकवर कर लिया। बात आ गई समझ में? रे कॉप, अरे कॉप यानी पुलिस। ठीक है, रे कॉप, अरे कॉप ने उसको बचाकर रिकवर कर लिया, उसे बचा लिया है। तो इसका मतलब होता है बचाना, रिकवर करना। यानी कि क्या होता है, किसी ने किसी को किडनैप कर लिया होगा, तो पुलिस ने उसको क्या किया? अरे अरे देखो, उन कॉप ने उस बंदे को बचा लिया, रिकवर कर लिया है। तो इसको बोलते हैं आप रिकवर करना। और सिनोनिम आपके होते हैं रिक्लेम, रिस्टोर, मेक अप फॉर। ये मैंने फ्रेजल वर्ब जानबूझ के डाला है, इसको आप लर्न कर सकते हो। ओके, तो क्या होता है इसका? मेक अप फॉर। एंटोनिम होता है लॉस, फॉरफीट या एबंडन। नेक्स्ट आपका 6 जो आपका लिखा है, म्यूज। म्यूज को लर्न करना है, इसका मतलब होता है विचार करना। म्यूज का मतलब होता है विचार करना। ओके सर, दिस इज ऑल अबाउट अवर विचार करना। ठीक है, ये विचार करना होता है। इसको कनेक्शन कैसे करें? म्यूज, म्यूज इससे, म्यू, एम से मैंने बना दिया मैं यूज यानी यूज करना, मैं यूज करूं, इससे पहले तुम सोच लो। ठीक है, म्यूज, मैं यूज करूं, किसी चीज की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी चीज की आप अपने फ्रेंड से बोल रहे हैं कि देखो मैं तुम्हारी कार यूज कर रहा हूं, देखो पहले सोच लो, ये मत कहना कि मैं उसको बर्बाद कर दूंगा। तो ऐसा नहीं है, म्यूज, मैं यूज करूं, कितना प्यारा यार, वो ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। बस ये आपका कनेक्शन, यू खटाक से आंसर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इसको बोलते हैं म्यूज, मैं यूज करूं, देखो सोच लो पहले, ऐसा मत नहीं बाद में कुछ कहने लगो। तो सिनोनिम आपके होंगे पॉन्डर, मेडिटेट या फिर रिमिनेट। ओके, एंटोनिम आपके होंगे डिस्ट्रैक्ट, बिजी या एक्टिव। सो दीज ऑल आर द एंटोनिम सिनोनिम फॉर द 6 vocab. Now let's move on for the next one, because we in every video, as you know, as usual, for every video we completed our 10 vocabs. Okay, so in this also we completed 10. And the next is fume. फ्यूम का मतलब होता है गुस्सा होना। फ्यूम, अब फ्यूम को कैसे लर्न करें सर? इसका कनेक्शन क्या बना सकते हैं? देखिए, अगर आपके दिमाग में कुछ आया तो आप भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इफ एनीथिंग अराइज मीन्स टू से रिलेटेड टू द कनेक्शन, इफ यू आर एबल टू रिलेट बेटर देन मी, सो इट्स ओके फॉर इट। यू कैन आल्सो मेक अ कनेक्शन फॉर योरसेल्फ, जस्ट यू हैव टू लर्न इट। ओके, तो फ्यूम, फ्यूम, परफ्यूम, फ्यूम में पर लगा दो तो परफ्यूम, परफ्यूम लगाने से वो गुस्सा हो गई।
फ्यूम परफ्यूम, फ्यूम परफ्यूम, फ्यूम परफ्यूम। अरे मुझको पता नहीं था, उसको एलर्जी थी, मैं परफ्यूम लगा के पहुंच गया यार, वो गुस्सा हो गई यार। ठीक है, तो फ्यूम परफ्यूम, फ्यूम परफ्यूम, फ्यूम परफ्यूम, फ्यूम परफ्यूम, यानी कि परफ्यूम लगा के पहुंचा, वो गुस्सा हो गई, नाराज, यानी कि गुस्सा होना। ठीक है, गुस्सा होना इसका मतलब होता है स्मोक। सिनोनिम यू हैव टू लर्न फ्यूरी, एंगर, इरिटेशन। Antonym calmness, peace, serenity. Okay, so these are the antonym synonym for the fume. Next vocab we have to learn wretch, दुर्भाग्यशाली। रैच, रैच को लर्न करना है हमें। रैच को अब देखिए, अगर इसको पढ़ें, इसको तो रैच पढ़ेंगे, और रैच का अगर कोई vocab मिलता जुलता हम राइम ढूंढे तो रिच होता है। ओके, तो रैच रिच, रैच रिच, रैच रिच, तो रैच रिच। जो रिच लोग होते हैं वे बड़े दुर्भाग्यशाली होते हैं। पैसा होने के बाद भी वो खुश नहीं रहते हैं, कितना भी पैसा आया फिर भी टेंशन में रहते हैं। अगर उनकी प्रॉपर्टी में से 1 रुपए कम हो गया तो टेंशन में आएंगे, और कैसे कम हो गया। तो इसको बोलते हैं रैच रिच, रैच रिच, रैच रिच। रिच जो होते हैं बड़े दुर्भाग्यशाली होते हैं, अनफॉर्चुनेट होते हैं, तो इसको बोलते हैं अनफॉर्चुनेट, वैगर, माइजरेबल। एंटोनिम आपको फॉर्चुनेट, एफ्लुएंट and prosperous. Okay, that's all. So this is the 8th vocab. Now let's move on for the 9th. पग्नेसियस, पग्नेसियस झगड़ालू। हमने पहले भी शायद में भी पिछले वॉकअप्स में या फिर वीडियो में मैंने आपको इसको कराया है, लेकिन अगर नहीं है तो देख लेते हैं। पग्नेसियस पंगा, पग्नेसियस क्या होता है? पंगा लेना। ठीक है, पग्नेसियस का मतलब क्या होता है? पंगा लेना। पग्नेसियस पंगा, तो क्या होगा? पंगा लेने वाले झगड़ालू होते हैं, जो चाहे जहां पंगा लेते फिरते हैं, भाई मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं, अपन का भाई बहुत बड़ा ये है वो है, तो ऐसा बोल के, तो ये बिल्कुल नहीं होता। पग्नेशियस का मतलब होता है पंगा लेना। अरे रिपीट करो यार, फिर बैठ के रह गए, रिपीट करना है, सुनने में मजा बस नहीं आना है, रिपीट करोगे तभी लर्न होगा। तो पग्नेशियस पंगा, पंगा लेने वाले झगड़ालू होते हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, सिनोनिम की अगर हम बात करें तो क्यूरल, क्यूरलस और एग्रेसिव, गुस्सा। ठीक है, पीसफुल, जेंटल और कॉर्टियस। ओके, कॉर्टियस को भी लर्न में करा चुका हूं। कोर्ट में हम सब एक दूसरे से जेंटल तरीके से, अच्छे तरीके से पेश आते हैं। नेक्स्ट आपका है क्या लिखा हुआ है, ये यार बड़ा परेशान करता है। लिखा है डिटेरियस। डिटेरियस का मतलब होता है हानिकारक। क्या होता है इसका मतलब? हानिकारक। हानिकारक होता है डिटेरियस का मतलब। अब क्या है? डेलीटेरियस, सॉरी मैंने डिटेरियस पढ़ दिया, डेलीटेरियस लिखा हुआ है। डेलीटेरियस का मतलब हानिकारक होता है। डेली, अब इससे लर्न करो, डेली तेरी ऐस होगी तो हानिकारक तो होगा ना। ठीक है, डेलीटेरियस, डेली तेरी ऐस होगी तो हानिकारक। देखिए, अगर आप डेली ऐसे ही ऐस कर रहे हैं, बस केवल पड़े हुए हैं, खाना खाते हैं फिर सो जाते हैं, कुछ करते नहीं है, तो वो भी जिंदगी आपकी एक नर्क, कहते हैं ना, नर्क से बुरी हो जाती है, तो वो भी बेकार है। तो डेली ऐस करना भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, तो काम करो भाई, काम करो, पढ़ो बढ़िया से, आराम से। हार्मफुल, परनीसियस, पॉइजनस या रियूनस। ओके, नेक्स्ट है आपका एंटोनिम एडवेंटेजियस और सैलुब्रियस। सो दीज आर द वोकैब्स। ठीक है, डेलीटेरियस का हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर 28 वीडियो। अगर आप ये सब वीडियो देख लेते हैं और बड़े प्यार से नोट बना लेते हैं, बार बार रिकॉल करते हैं, तो यकीन मानिए कि आपको ये ऐसे लर्न हो जाएंगे कि क्वेश्चन देखते ही समय 4 में से यूं आंसर ऑटोमेटिक आंख से ऐसे निकल आएगा ऊपर, और यूं आंसर टिक कर दोगे। तो आपको जस्ट देखना है, पूरे वीडियो को वॉच आउट कीजिए। और बेसिक इंग्लिश ग्रामर का इसी प्रकार से हमारी पीडी क्लासेस पर मैं इंग्लिश ग्रामर का कोर्स चला रहा हूँ, और अगर आपको वोकैब से प्रॉब्लम है तो ये चल ही रहा है। अगर आपको क्या बोलते हैं ईडियम फ्रेजेस से प्रॉब्लम है तो वो भी चल रहा है। प्रैक्टिस सेशन चाहिए तो प्रैक्टिस भी सेशन चला रहा हूँ। अगर आपको साइंस पढ़नी है, बड़े प्यार से साइंस पढ़ाई गई है, आपको बड़ा बेसिक पढ़ाया गया है, तो आप देख सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।